नमस्ते बिटिया एवं सभी सम्माननीय अभिभावकगण। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। मैं आज अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। जब हमारे ऊपर कुछ बड़ी समस्या, कोई बड़ी आफत आती है तो उसे हम किस तरीके से निपटें कि नुकसान कम से कम हो, इमीडिएट रिकवरी हो और हम सामान्य जनजीवन को बहाल कर पाएं। तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। इसके लिए मैं आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं। देखिए, डिजास्टर होता क्या है? व्हाट इज डिजास्टर? इट इज सीरियस डिसरप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी, which involves widespread human, material, economic, environmental impacts that exceeds the ability of the affected community or society to cope using their own resources. कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाए, चाहे वो बायोलॉजिकल है यानी कि प्राकृतिक है या ह्यूमन मेड है, जैसे कि बम विस्फोट हो जाता है, या इकोनॉमिक है कि एकदम से मंदी आ जाए। अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते कि हम उस समस्या को निपट पाए या समाधान कर पाए, तो ये हमारे लिए एक डिजास्टर होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है हाउ वी डील विद ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ दैट डिजास्टर। तो हमें इसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे एनवायरनमेंट के ऊपर है, चाहे व्यक्तियों के ऊपर है, चाहे मकान, सामान का बहुत एक ब्रॉड स्केल पे नुकसान हो रहा है, तो इन सब से रिकवर हमें जो करना है, यही हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, सुनामीज, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, जमीन सरक जाती है, सुनामी आ जाती है, ये जियोफिजिकल नेचुरल डिजास्टर्स हैं। हाइड्रोलॉजिकल जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। क्लाइमेटोलॉजिकल जैसे कि सूखा पड़ जाता है या जंगलों में आग लग जाती है। मेटीरोलॉजिकल जैसे कोई बड़ा तूफान आता है, साइक्लोन आ जाते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स जैसे कि एपिडेमिक और पैंडेमिक हो जाते हैं, एक बहुत बड़े एरिया या देशों में जो है कुछ रोगों का प्रसार हो जाता है, जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का प्रसार पूरे विश्व में हो चुका है, जो एक पेंडेमिक है। तो उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मैन मेड डिजास्टर्स, दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमन, which occur in or close to human settlements, often caused as a result of environmental or technological emergencies. तो जो ह्यूमन मेड एरर्स हैं, उनसे ह्यूमन मेड, मैन मेड डिजास्टर आपके सामने आ सकते हैं। जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज हो जाए तो आसपास की पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है। पोल्यूशन और भी कारणों से हो जाए, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए,
कोई कारखाने में कोई गैस लीक हो गई, आसपास के एरियाज में लोग बीमार हो गए, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। तो ये ह्यूमन और मैन मेड डिजास्टर्स हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स भी होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए, दंगे हो जाएं, या पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट, लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाएं, शहर छोड़ने को मजबूर हो जाएं, कई जिंदगियां खत्म हो जाएं, वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो व्यक्तियों का और खासकर इकोनॉमी का भी एक साथ इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स होते हैं। कई जगह there is a need of large scale humanitarian assistance across multiple agencies, political and military constraints which impact or prevent humanitarian assistance, increased security risks for humanitarian relief workers and pandemic emergencies। तो ये सब कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स हैं। पेंडेमिक जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक की कंडीशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजास्टर हो चुकी है। इसमें ह्यूमन लाइफ ही नहीं जा रही, इकोनॉमी को भी डैमेज हो रहा है। तो हम अब बात करते हैं मेनली पेंडेमिक पे। बीइंग अ डॉक्टर और पर्सन ऑफ मेडिकल साइंस, हमारा इससे ज़्यादा कंसर्न है। तो पेंडेमिक का मतलब ही ये है ऑल पीपल, कि सब लोग और अधिकतर लोग जिससे अफेक्ट हो रहे हों, पूरे विश्व में बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हो रहे हों, तो वो पेंडेमिक है। तो इसमें सोशल कॉस्ट तो हमें चुकानी ही पड़ती है, इकोनॉमिक लॉस भी हमें होता है। So there is unusual, unexpected increase of number of cases in pandemics due to some infectious diseases. Pandemic emergencies may occur as a consequence of natural or man-made disasters. अब जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पेंडेमिक कोविड-19 या तो ये नेचुरल है, या जैसा कि शक किया जा रहा है वुहान के किसी लैब से वायरस लीकेज हुआ है, जो कि पूरे विश्व में उसका प्रसार हो गया है। तो ये डिजास्टर मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन हमें उसको मैनेज करना है। So what are various aspects of disaster management? The first thing is disaster prevention. The second is disaster preparedness. And the third is disaster response or relief. तो एक तो हमें बचाव करना है, दूसरा हमें तैयारी रखनी है, तीसरा हमें तेजी से आराम देना है और लोगों को तत्काल राहत पहुंचानी है। तो डिजास्टर प्रिवेंशन यानी बचाव करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, हर तरह की समस्या को हम बचाव तो नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 हमारे रोकने से नहीं रुका। हमें पता था ये फैल रहा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अभी ये फैल चुका है। तो ऐसे में करना क्या है? गुड रिस्क मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट अपना प्रॉपर रखना है। हमें उन फैक्टर्स को पहचानना है कि इसके प्रसार को कैसे रोकना है। जैसे कि अब हम मीडिया द्वारा अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि क्या क्या साधन अपनाए जाएं, मास्क पहने जाएं, हाथों को बार बार धोया जाए, ताकि वायरस का प्रसार कम से कम हो, 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें। तो ये सब प्रसार हमें करना होता है। तो ये हमारे प्रिवेंशन के तरीके होते हैं डिजास्टर्स। प्रिपेयर्डनेस, कि अब लोग बीमार पड़ भी जाते हैं तो अब उन्हें हमें कैसे बचाव करना है। हमें अपने हॉस्पिटल्स को तैयार करना होता है, हमें डॉक्टर्स को तैयार करना होता है, हमें अपने सारे लॉजिस्टिक्स को तैयार करना है कि पेशेंट को कैसे पहुंचाना है, किस तरीके से रखा जाना है, क्या क्या उपचार दिया जाना है। तो ये सब तैयारी हमें करनी पड़ती है। दिस इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। So our objective is minimization of loss of life and damage to the property through facilitation of effective disaster response and rehabilitation service wherever required. So preparedness is the main way of reducing the impact of disasters. Then the third aspect of disaster management is
डिजास्टर रेस्पॉन्स और रिलीफ। डिजास्टर जब सामने है तो हमें क्या तत्काल सहायता देनी होती है लोगों को। So the provision of emergency service and public assistance during or immediately after disaster in order to save lives, reduce health impacts, ensure public safety, and meet the basic subsistence needs of the people affected. कई ऐसे डिजास्टर्स होती हैं, मकान गिर जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो उनको शेल्टर देना, उन्हें खाना देना, ताकि वो कम से कम जिंदा बचे रहें। तो ये सब तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोविड-19 में जो व्यक्ति सफर कर रहा है या तुरंत उसको पहचानना कि इसको कोविड-19 के सिम्टम्स है, उसको पॉपुलेशन से अलग करना, उसको क्वारंटाइन करना, उसका प्रॉपर इलाज करना, ये सब बहुत आवश्यक है इसके प्रसार को रोकने के लिए। सो कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स इज वेरी वाइटल। तो सिर्फ मेडिकल पीपल ही नहीं, प्रशासन के सारे जो विंग्स हैं इसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या क्या करना पड़ सकता है? रेस्क्यू, कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जैसे बाढ़ में लोग गिर गए तो उनको रेस्क्यू करना, उस एरिया से निकालना, उनको रीलोकेट करना, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराना, उनकी इमरजेंसी हेल्थ केयर देना, डिजीज और डिसेबिलिटी को रोकना, ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन इसको मेंटेन करना, प्रोविजन ऑफ टेम्पररी शेल्टर, देन डिजास्टर रिकवरी लाइक रिबिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, होम, स्कूल, मकान, स्कूल जो नष्ट हो गए हैं, हॉस्पिटल्स नष्ट हो गए हैं, रोड्स नष्ट हो जाते हैं कई बार, तो उनको वापस बनाना, हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन, लोगों को रोग जो उनको जो जिसका प्रसार हो गया था उससे उभारना, और जो तकलीफ उनको लंबे समय तक रह गई है उसको भी मैनेज करना, रिहेबिलिटेट करना, उन्हें पुनर्स्थापित करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे कि बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, तो डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, उनको पुनः खड़ा करना ऐसी स्थिति में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलीफ मिल पाए। So this is human resource development. Then development policies and practices to avoid, mitigate similar situation in the future. उससे हमें लर्न भी करना होता है कि हमने क्या क्या गलतियां मैनेजमेंट में इस बार की और हम फ्यूचर में उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा डिजास्टर मैनेजमेंट का। कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर जो कि हमारे ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया नियर बाय एरिया दूदू तहसील में, जब कोविड-19 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक घोषित हुआ, तो इट वाज हार्ट फेल्ट इमोशन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट दैट वी कैन नॉट लीव आवर नियर बाय एरियाज एंड द अडॉप्टेड विलेजेस स्पेशली ऑन जस्ट ऑन फेट। उन्हें किस्मत पे नहीं छोड़ा जा सकता था, जबकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होम्योपैथी आयुर्वेदा में मौजूद हैं, जिनमें कि खासकर एंटीवायरल मेडिसिन बहुत कारगर हैं, इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन बहुत कारगर हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो क्यों ना हम उनकी सहायता करें और उन्हें इस तकलीफ से निकालें और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं। Therefore, we made our strategy in the 3 aspects. तो 3 मसलों पे हमने अपना इसमें स्ट्रेटजी जो है बनाई। डिजास्टर प्रिवेंशन, हमने तुरंत एक टीम बनाई एक्सपर्ट्स की, जिसने कि कोविड-19 सिम्टम के सिम्टम्स को स्टडी करके और क्या बेस्ट किया जा सकता है इसके बचाव के लिए, इसके उपचार के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हमने अपने आप को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके लिए तैयार किया। हमने 500 बेडेड हॉस्पिटल अपने यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार किया। ऐसे लोग जो कि सडनली बीमार पड़ते हैं उनको पृथक रखने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, और गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी। The government
showed immediate response, and the sub-divisional magistrate of Dudu Tehsil, he made uh, an order regarding it that Jyoti Vidyapeeth Women's University hospitals will be used as containment and quarantine centers. उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में अनेक रोगी या सस्पेक्टेड केसेस भर्ती हुए और उनको तुरंत रिलीफ या आराम के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। लेकिन यहाँ खास बात ये रही कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एलोपैथिक डॉक्टर नियुक्त किए गए उन लोगों ने उसकी दवाइयाँ वहाँ दी ही, साथ ही होम्योपैथी और आयुर्वेदा की दवाइयाँ भी उन रोगियों को उपलब्ध कराई गई और यह एक इंटीग्रेटेड मॉडल के रूप में सामने आया और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहा और अधिकतर रोगी रिलीफ लेकर के और रिकवर होकर के अपने घर को जा जा पाए। तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का बहुत ही फायदा मिला। This was disaster response or relief given by us in such cases. और हम यहीं नहीं रुके, we spread our preventive aspect. हमने अपने प्रिवेंटिव मेडिसिन को आसपास के एरियाज में बांटना शुरू किया, गवर्नमेंट बॉडीज को और जो भी प्राइवेट समितियां हैं उनको भी हमने अपनी जो मेडिसिन हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन उपलब्ध कराई। पूरे एरिया में जो है दवाइयाँ बांटी गई। तो दूदू तहसील के खाजपुरा गांव में खासकर, जहाँ पर कि शुरुआत में 1-2 केस मिले, एक की डेथ भी हो गई थी, तो वहाँ पर हमने जो प्रिवेंटिव मेडिसिन अपनी होम्योपैथी की बांटी, उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहा, जिसकी कि आगे बहुत तारीफ हुई और एक खाजपुरा मॉडल के नाम से पूरे भारतवर्ष में ये जाना गया। तो ये जो चित्र आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी तैयारी थी कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए। ये हमारी प्रिपेयर्डनेस थी उनके इलाज के लिए। अपने हॉस्पिटल में आप देखिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं की और 500 बेड का अस्पताल इसके लिए हमने प्रस्तुत किया, दिया, गवर्नमेंट एजेंसीज को उपलब्ध कराया। हमने इंटीग्रेशन किया। एलोपैथिक जो मेडिकेशन दिया जा रहा था, क्योंकि कोई फिक्स मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी कोविड-19 के इलाज के लिए, तो हमने अपनी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसा कि जिस रोगी के स्थिति के अनुसार जो चीज़ इंडिकेटेड थी उसको ये उपलब्ध कराई और ये इंटीग्रेशन मॉडल हमने वहाँ पे यूज़ किया। तो ये जो अखबारों में खबर छपी इसकी एक हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार क्वारंटाइन सेंटर हमारे यहाँ 500 बेड का व्यवस्था की गई। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ मिलाकर देने की संभावनाओं पर यहाँ पे रिसर्च की गई। हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर पंकज गर्ग, जो कि स्वयं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और रिसर्च वर्क में हमेशा अग्रणी रहते हैं, उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर और तमाम समय वहीं परिसर में रहकर और रोगियों की सेवा भी की, उनका ख्याल रखा और पूरे कार्यक्रम पर निगाह रखी और उनके निर्देशन में ही हम इस सफलता को प्राप्त कर पाए। तो आप देख सकते हैं हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर पंकज गर्ग, उन्होंने इस दौरान 5 रिसर्च पेपर तैयार किए जो लॉकडाउन का जो समय था, और उस दौरान क्वारंटाइन पेशेंट्स का भी ख्याल रखा। इस प्रकार हमारे क्वारंटाइन सेंटर का जो है प्रशासन द्वारा जायजा लिया गया और इसकी व्यवस्थाओं की हमें तारीफ मिली। तो किस तरह से
दूदू में कोरोना ने दस्तक दी और आसपास के गाँव खासकर खाजपुरा में एक आध जब रोगी सामने आए तो वहाँ पे प्रशासन की सहायता से हमने अपना कार्यक्रम लागू किया। अब देखिए किस तरीके से वहाँ पे टीम्स ने मिलकर काम किया। पुलिस प्रशासन डॉक्टर्स सब वहाँ उपलब्ध थे और लोगों को समझाया गया कि वो घरों में रहें और 2 गज की दूरी बनाएं और थोड़े से भी जुकाम खांसी के लक्षण आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बचाव की दवाइयाँ लें। तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी अपनाई गई, वहाँ पे लोगों को घरों में रहने को कहा गया और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी गई। इस मॉडल की ये खासियत थी। तो क्या इसका परिणाम रहा? रिजल्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट in this biological disaster of COVID-19, especially in Bugu Tehsil, particularly in Hajpura village. The result was, with coordination of government authorities, the preventive medicines were distributed and the infection rate was totally controlled. And this model became so famous that it was, or it is now known as Hajpura control model. And Chief Minister of Rajasthan, Sri Ashok Gehlot ji, in a virtual conference also appreciated this model. Now you can see here, this is a district of Bihar where Khajpura model is adopted when corona cases were registered. तो खाजपुरा मॉडल के द्वारा यहाँ पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा रहा है. So I can say that together we can make a difference, and if well planned, we can fight the disasters. If prepared, we can win in the disasters, and by research and proactive steps, we can prevent various disasters. So thanks a lot for your precious time. Have a good day.